पूर्वी दिल्ली में हुआ दर्दनाक हादसा। भीकम सिंह कॉलोनी में गैस सिलेंडर से लगी घर में आग। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हुई मौत। एडीएमसी के मेयर ने किया घटनास्थल का दौरा। लक्ष्मीनगर मार्केट समेत कई बड़ी मार्केट 5 जुलाई तक बंद। भीड़भाड़ और कोरोना नियमों के उल्लंघन के बाद कड़ा आदेश। दुकानदार और मार्केट एसोसिएशन ने नहीं बरती एहतियात। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई। एसडीएम ने कराई 7 दुकानें सील। दुकान मालिकों का आरोप, बेवजह किया जा रहा है परेशान। डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते कोर्ट में फिजिकल हियरिंग अभी बंद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं तमाम परेशानियां। वकीलों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। और 1 साल से कृष्णानगर में टूटा पड़ा है फुटओवर ब्रिज। सन्नाटा होने से नशेड़ियों का बना अड्डा। नशेड़ियों के ने गायब की फुटओवर ब्रिज की कई सीढ़ियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में फर्श बाजार की भीकम सिंह कॉलोनी में मंगलवार आधी रात के बाद एक सिलेंडर फटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में एक युवक 25% झुलस गया है। मृतकों की पहचान 45 साल की मुन्नी देवी, 22 साल के नरेश, 20 साल के ओम प्रकाश और 18 साल की सुमन के तौर पर हुई है। ये सभी एक ही परिवार के हैं। वहीं घायलों की पहचान 29 साल के लालचंद के रूप में हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फायर ब्रिगेड को रात के 12 बजे के बाद फर्श बाजार के भीकम सिंह कॉलोनी के गली नंबर 16 में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर दमकल की 9 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद ही आग काबू में आ गई। मौके से 5 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर सर्विस के अनुसार एलपीजी लीकेज की वजह से घर में ही आग लगी थी। 4 लोगों की मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई। सभी को कैट्स के जरिए हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जांच चल रही है। इस मामले पर ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, उनके साथ निगम पार्षद अंजू कमलकांत भी पीड़ित से मिले और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी सहायता हो सकेगी वो की जाएगी। साथ ही अधिकारियों के अनदेखी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है। सिलेंडर फट गया है। यहाँ पे एक चूल्हा बनाने की फैक्ट्री थी, जिसके कारण चूल्हे के अंदर गैस का भी इस्तेमाल होता था, वेल्डिंग के का काम होता था, जिसकी वजह से यहाँ रात को एक अचानक ब्लास्ट हुआ और उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई। बड़ा दुखद हादसा है और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो उनके एक बच्चे हैं, एक सदस्य जो बचे हैं, उनको डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दे दिया है। वो काफ़ी ठीक हैं। मैंने उनसे बातचीत की कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ठीक हो जाऊँ, दवाई मुझे मिल गई है। बाकी जो लोग हैं, मुझे लगता है शायद उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई होगी। अभी जैसे पोस्टमार्टम से वो आ जाएंगे तो उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी मैं अपने कमिश्नर महोदय से बातचीत करके जो भी उचित इनके लिए हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, हम उसकी कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे अभी सुबह ही पता लगा कि यहाँ 4 लोगों की डेथ हो गई है और मैंने काफ़ी टाइम से अपने एलआई को मतलब ये कंप्लेंट दी कि जो भी अवैध यहाँ पर काम हो रखा है उसको बंद किया जाए, लेकिन मेरा नहीं सुना। मैंने 15 दिन पहले भी निगम के जो भी अधिकारी हैं उनको कंप्लेंट की और उससे पहले भी 2-3 बार मैं कंप्लेंट कर चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज ये हादसा, इतना बड़ा हादसा यहाँ हो चुका है। मैं उनके परिवार जिनका घर में ये डेथ हुई है, मैं बहुत शोक व्यक्त करती हूँ इस बारे में और जो भी हमसे मदद होगी मैं पूरा प्रयास करूँगी। ये भैया कल रात की 12 बजे की बात है। हम घर में, मैं, मेरा छोटा भाई, हम दोनों फ़ोन चला रहे थे तो हमारी मम्मी कह रही बेटा सो जाओ, रात हो गई है, सुबह तुम्हें काम पे जाना होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन रख के हम जहाँ लेटे हैं इतने ब्लास्ट हुआ, मैंने सोचा छत वगैरह गिर गई होगी। तो जब मैं बाहर को खिड़की से झाँका ना, खिड़की सामने से देखा
दीवार तो टूट गई थी, आग उबल रही थी, आग उड़ रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आग जल्दी, आग से इतना हमारी माता जी परेशान हो रही थी। मैंने मम्मी डर मत, तो सब्र रख अभी। उसके बाद क्या हुआ भैया, आग में खिड़की के पास गया, दरवाजे के पास, दरवाजा खोलने के लिए, तो जो दीवार थी वो दीवार गिर गई, जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल पाया। अंदर फिर आग खत्म हुई, धुआं बनने लगा, धुएं जिससे सांस में दिक्कत आ गई, इस वजह से मौत हो गई। क्योंकि ये सिलेंडर में गैस भरते थे। कितने जने हैं आपके परिवार? मेरे परिवार में मेरी माता जी खत्म हो गई, एक बहन खत्म हो गई, 2 छोटे भाई खत्म हो गए। अनलॉक होने के बाद दिल्ली के बाजारों में जिस तरह अफरा तफरी का माहौल है और भीड़ भाड़ हो रही है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। भीड़ में कमी न होने की वजह से प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत पूर्वी दिल्ली से की गई है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार और आसपास के सारे बाजार बंद कर दिए गए हैं। इन बाजारों में कोरोना नियमों का साफ उल्लंघन हो रहा था। इसके बाद पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट ने 5 जुलाई की रात 10 बजे तक इन बाजारों को बंद करने का फैसला किया है। जिन बाजारों को बंद किया गया है उनमें मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क, गुरु रामदास नगर शामिल है। कहा गया है कि 5 जुलाई की रात 10 बजे तक कोरोना के उचित व्यवहार का पालन नहीं करने के लिए बंद किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली की मजिस्ट्रेट और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण की अध्यक्ष सोनिका सिंह ने मंगलवार रात जारी आदेश में कहा कि विकास मार्ग से लवली पब्लिक स्कूल, किशन कुंज और उसके आसपास के इलाके जैसे मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क आदि 5 जुलाई की रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि आदेश उन दुकानों पर लागू नहीं होगा जो जरूरी सामानों की बिक्री करती हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि लक्ष्मीनगर बाजार में दुकानदार और आम जनता कोरोना के नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर रहे थे। आपको बता दें, जब अनलॉक 3 में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी तो साथ ही ये भी कहा गया था कि इन दुकानों पर कोरोना नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन की होगी। कहा गया कि रविवार को यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और मार्केट एसोसिएशन कोरोना के नियमों का पालन नहीं करा पाया, इसलिए आदेश जारी किया गया। डीसीपी ईस्ट को हिदायत दी गई कि वे अपने आदेश का सख्ती से पालन कराए और पूर्वी दिल्ली नगर निगम इन सभी मार्केट्स का सैनिटाइजेशन करे। मार्केट एसोसिएशन से भी कहा गया कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन कराने में मदद करें। दिल्ली अनलॉक के बाद से ही जो दिल्ली के बाजार हैं उनको खुलने की अनुमति मिल गई थी, पर उसके बाद ही कोविड नियम के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो लक्ष्मी नगर मेन मार्केट है उसको फिलहाल 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये सारी दुकानें हैं मार्केट की, सभी को बंद कर दिया गया है और जो व्यापारी है वो अपनी दुकानों के बाहर आकर बैठ गए। ये मेरे टाइमिंग के नहीं हो रहे थे ना, जैसे आगे मार्केटें 9-9 बजे तक खुली हैं तो उनकी वजह से एक बंदे की वजह से सारे बंदे फंस जाते हैं बीच में। गलती मैं करता हूँ, साथ में दूसरे भी फंस जाते हैं, तो कुछ चंद बंदों की वजह से ये सारा पंगा हुआ। हाँ, पूरी मार्केट फिलहाल तो 5 तारीख तक बोल रहे हैं, बाकी देखो 8 बजे तक का टाइम था। नेक्स्ट आगे मार्केट है जो 9-9 बजे तक खुली रहती है, 9:30 बजे तक खुली रहती है, तो टाइम 8 बजे का है। हाँ, हमें तभी पता लगा कि मार्केट बंद हो गई है, इससे पहले हमें पता नहीं। अब वही है कि सब मानते नहीं है, आगे तो 9-9, 9:30, 10 बजे तक मार्केट खुली रहती है पूरी। मुझे पता है दुकान में आज तक दुकानदारी तो है नहीं, 1-1, 2-2 कस्टमर होते हैं, तो यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग 100% है जी। ये कोई क्या आपको शक है अगर ना, आप बता दीजिए यहाँ से कोई चालान हुआ हो हमारा, या चालान करने आते हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेडी वाले जो है ना यहाँ पे, शाम को क्या होगा, अभी इकट्ठे आप देखना, शाम को आना आप, हैंगर वाले इकट्ठे 100 दुकान के आगे जो हैंगर वाले हैं, रेडी वाले हैं, इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी थी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। 1-2 की वजह से पूरी मार्केट सफ़र कर रही है। 8 बजे तक का टाइम था, 9-9 बजे तक बैठे रहते हैं, कस्टमर है, भाई ये है वो है। नहीं आए तो वो खोलने नहीं दिया, आए थे खोलने के लिए, पता नहीं था ना, किसी को भी नहीं पता था। या तो पहले से बताते, वार्निंग देते कि देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ठीक थे ना। आगे पता नहीं इन्होंने क्या, रेडी वाले को वजह से अफसर आए होंगे कोई, और रेडी वाले को वजह से ये हुआ, डंप हुआ और ये प्रॉब्लम हुई है। मतलब इसमें दुकानदार का क्या फॉल्ट है, ये बताइए आप। तो इसके कोविड के नियम तो नहीं पालन हो रहे, कहीं भी नहीं हो रहे, ना यहाँ हो रहे ना कहीं हो रहे। कोविड नियम पालन नहीं हो रहे हैं।
बाकी ये है कि इस तरह से ही चलता रहा तो लॉकडाउन फिर से आ जाएगा। मैं तो एक ऑर्डर दे गया था, मेरे ऑफिस में एक रिटायरमेंट पार्टी है तो बुके और फूल माला का, तो वो लेने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन अब दुकान बंद है, मैंने 11 बजे का टाइम दिया था, मैं खुद लेट हो गया हूँ, 12 बजे पार्टी है और अब मेरे को लग रहा है कहीं से मेरे को वैकल्पिक मतलब व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहीं और से खरीदने पड़ेगा। यहाँ मैं पेमेंट कर चुका हूँ। सुनने में यही आ रहा है भाई कोविड रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ दुकानदार हैं वो टाइमिंग का पालन नहीं कर रहे थे, जो टाइमिंग गाइडलाइंस के द्वारा रखी गई थी, और जो भीड़ है वो मार्केट में भी देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण अब ये जो लक्ष्मी नगर मार्केट है उसको 5 जुलाई तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। गीता कॉलोनी में एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 7 दुकानों पर सीलिंग की है। दुकान के मालिक वीर जी चाप वाले का कहना है कि एसडीएम के स्टाफ द्वारा बेवजह दुकानों को तंग किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। दुकानों पर भीड़ को देखते हुए सीलिंग की गई है। दुकानदार का कहना है कि कोरोना के चलते कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती है, ये केवल परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है। भैया कुछ मेरे इनसे एसडीएम साहब से कोई प्रॉब्लम हो गई थी। इनके जो चेले चपाटे जो साथ घूमते हैं ना एसडीएम साहब के, वो मुझसे पैसों की डिमांड करते थे तो रोज डेली, तो पैसे मैंने उनको दिए नहीं। पैसे काम था नहीं सर, लॉकडाउन खुला नहीं था तो पैसे दे नहीं पाया मैं। उस वजह से उन्होंने मेरे पे एक मुकदमा दर्ज करवा दिया 188 का, FIR करवा दी, केस करवा दिया। फिर उस विजय सर ने मेरी जमानत दी उस केस के अंदर, पुलिस थाने के अंदर। मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे थे, मेरे पास पैसे थे नहीं। फिर जबरदस्ती कहते हैं अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी सील लगवा देंगे। एसडीएम साहब के साथ ही घूमते हैं लड़के वो, तो जो लड़कों को उनका नाम तो नहीं पहचानता मगर उनको पहचानता हूँ, बाई फेस तो सबको जानता हूँ मैं। मेरे से पैसों की डिमांड करने लग गए तो मैंने पैसे दिए नहीं। कल मैं सर दिल्ली में नहीं था तो मेरी दुकान पीछे से सील कर दी गई, मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। ये वीर जी बर्गर, सिंह चाप और सिंह ये वीर जी मलाई चाप तीनों सील कर दिया। किस वजह से सील करी है कि मेरे को ये नहीं पता, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। नोटिस तो सर भीड़ रहती थी, नो इशू, भीड़ के लिए हम मना नहीं कर रहे, भीड़ रहती थी सर, मना नहीं कर रहे। मैं कहा सर हमारे को कोई लीगल नोटिस तो दोगे ना, सील करने से पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कोई नोटिस भी तो दिया जाएगा सर। सर भीड़ अगर थोड़ी बहुत सर सबकी दुकानों में होती है, आपको पता है काम खुला सर, अभी लॉकडाउन से 2 महीने बाद तो लॉकडाउन खुला है, अभी लोग उठे थे, अब उससे इन्होंने हमारी सील लगा दी है। पैसों का डिमांड कर रहे हैं सर, हम कहाँ से ला के दें? सर जी तंग तो ये सबको ही करते हैं। ये मैं भी ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं यहीं का हूँ, गीता कॉलोनी का निवासी हूँ। हैं जब यहाँ से सामान लेने आते हैं आ जाते हैं 2-3 पुलिस वाले आते हैं, दे डंडा मारते हैं। भाई क्यों मार रहे हो, सामान लेने आए हैं। कहना नहीं यहाँ पे भीड़ मत करो, यहाँ से भाग लो यहाँ से। सर जी जब दुकान खुलेगी 5-8 दुकानें हैं, 8 दुकानें खुलेंगे, 2-2 गाहक भी होंगे, 2-3 लेबर के बंदे होंगे, 1-2 मालिक होंगे, तो भीड़ तो होएगी। पैसे दो तो भीड़ नहीं है, पैसे दे दिए भीड़ नहीं है, पैसे नहीं दिए तो भीड़ ही भीड़ है। 2 दिन खुलती हैं, 4 दिन बंद, 4 दिन खुलती हैं, हफ्ता बंद, 1.5-2 महीने का लॉकडाउन है। हैं जी सर जी, अब ये कहाँ से पैसे पेड़ के ऊपर तो लगे नहीं है, जो मतलब उठा के दिए, जो लेबर है कितने बंदे हैं इनके पास, हैं जी 10-15 दुकानें हैं। जो यहाँ कल कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आपको अगर दुकान सील करनी है, आप मुकदमा एक बना चुके हो, अगर आपको दुकान सील करनी है तो आप सबसे पहले शो कॉज नोटिस इशू करो। अगर उस शो कॉज नोटिस का कंप्लाई ना किया जाए उसके बाद आप सील कर सकते हो। आपने किस आदेश पे ये दुकान सील करी गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो टाइमिंग्स है हमारे यहाँ पे कि 8 बजे के बाद जी कोई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली सरकार को ये तय करना होगा सबसे पहले कि 8 बजे खाना खाने का टाइम स्टार्ट होता है। रेस्टोरेंट जो बैठने वाले हैं वो तो आपने 10 बजे तक अलाउ कर दिए, ठीक है जी। जो 8 बजे का टाइमिंग है, या तो इस तरीके से किया जाए कि 8 से 9 के बीच में जाके व्यापारी ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता। एकदम से 8 बजे बंद कर दोगे तो भीड़ तो खाने के टाइम तो 8 बजे ही आएगी। तो जो कल यहाँ कार्रवाई की गई है, हो सकता है यहाँ भीड़ होती हो, मैंने नहीं देखी कभी यहाँ पर, लेकिन जो भीड़ के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल निराधार है। रेस्टोरेंट वालों को रेंट पूरा देना है, स्टाफ को सैलरी देनी है, स्टाफ कहाँ से गुजारा करेगा ये बताओ? उनका खाना पीना रहना रेस्टोरेंट लाइन में देना पड़ता है। तो अगर या तो बंदा उनको भूखा मार ले, और 8 से 10 भैया ने जो बोला बिल्कुल सही बात है कि वो डिनर टाइम होता है, अगर उस टाइम पर भी अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कोरोना की लहर कमजोर जरूर पड़ गई है, लेकिन कोरोना के बदले स्वरूप डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते कड़कड़ुमा कोर्ट में अभी तक फिजिकल हियरिंग बंद है, जिसके चलते वकीलों का कहना है कि फिजिकल हियरिंग नहीं होने से बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। उनका कहना है कि कई वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना नहीं आता है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते भी हैं तो नेटवर्क की दिक्कत की वजह से बीच बीच में कनेक्शन कट जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं।
कोरोना की लहर कम होने से उम्मीद जरूर जगी थी कि कोर्ट में फिर से कामकाज शुरू हो जाएगा, पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते कोर्ट में कामकाज ठीक से नहीं चल पा रहा है। फिजिकल हियरिंग ना शुरू होने से वकीलों को बहुत नुकसान है। बेसिकली वकीलों की रोजी रोटी या जो भी कार्रवाई जिसे कहेंगे या जीवन याचिका जो है वो फिजिकल हियरिंग के बाद ही स्टार्ट होती है। केसेस फाइल होते हैं, जज साहब के सामने सुनवाई होती है, क्लाइंट्स आते हैं, अपनी चीज़ों को दलील देते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी जीविका के लिए काम आती हैं। लेकिन अर्जेंट मैटर की वजह से नॉर्मल मैटर नहीं सुने जा रहे हैं, नॉर्मली केसों की फाइलिंग भी नहीं हो रही है, तो उस वजह से बहुत सारी समस्याओं का वकीलों को सामना करना पड़ता है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जैसे हम डेली बेस में अगर 4-5 मैटर हमारे लगे हुए हैं तो फ़ोन और लैपटॉप हमारे पास एक ही है, तो उसमें क्या है कि एक टाइम पे एक ही वीसी हो सकती है, और अगर हम दूसरी वीसी कनेक्ट करेंगे तो पहली वाली वीसी हमें डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है कि कभी डेट लग जाती है या उस पर हेयरिंग नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही देख सकते हैं। इसमें देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अगर हेयरिंग होती है तो उसमें सारे वकील जो हैं वो हैबिचुअल नहीं है मोबाइल और इंटरनेट के, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। केस फाइल करने के अंदर ऑनलाइन फाइल हो रहा है तो उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्लाइंट्स जो हैं आते नहीं हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, उन्हें पता है कुछ होगा तो है नहीं इसके अंदर, फीस भी नहीं आती है, क्लाइंट जो हैं बिल्कुल पैसे नहीं दे के जाते और अपनी हेयरिंग अटेंड नहीं करते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है। कृष्णानगर में आम जनता के रोड क्रॉस करने के लिए बना फुट ओवर ब्रिज 1 साल से टूटा पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पार करने के लिए सड़क से ही निकलना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि फुट ओवर ब्रिज को टूटे हुए 1 साल से ऊपर हो गए हैं। बीच बीच में इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसकी सुध नहीं ली। काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा है, जिसका फायदा नशेड़ी उठा रहे हैं। नशेड़ियों ने इस ब्रिज की सीढ़ियां तक को गायब कर दिया है। जनता का कहना है कि ब्रिज टूटे होने की वजह से लोग फुट ओवर ब्रिज की तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए वहां सन्नाटा पसरा रहता है। सन्नाटे का फायदा नशेड़ी उठा रहे हैं और यहां लगी सीढ़ियों को गायब कर रहे हैं। लगभग 1 साल हो लिया। हाँ, दिक्कतें क्या है, रोड पर ऐसे ट्रैफिक में से पास करते हैं और क्या है। अभी तो खराब ही पड़ा है, तो इसमें अब चढ़ने वाला तो कुछ वैसे भी नहीं है। इसकी लिफ्ट वगैरह सारी और सीढ़ियाँ सारी गायब है। रोड क्रॉस करने के लिए वो है टूटा हुआ है। ये चालू नहीं है। ये कहाँ चालू है? मेरे को तो कभी नहीं दिखा इधर से कोई जाते आते। कभी भी नहीं आप देख रहे होंगे। देखिए आधे घंटे देखिए, कोई नहीं मिलेगा आपको इधर। रोड क्रॉस होता ही कहाँ है, लोग बाग परेशान हैं। ऐसे जाने की वजह वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उनको लोग बाग उखाड़ के ले जा चुके हैं। तकरीबन 8 से 10 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ, ये बंद ही है। सीढ़ियों को जो इसमें किए हैं, ब्लैक किए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जो है ले गए उसको। ये तो पिछले लॉकडाउन से ठेकेदार ने पैसे नहीं दिया ना उनसे, चौकीदार को, जब से ये बंदी हो गया। ये तो धीरे धीरे मतलब नशे करने वाले लोग बाग निकाल के ले गए, और क्या। ऐसे ही रोड ऐसे ही क्रॉस करते हैं, पार हो गए। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा गांधीनगर विधानसभा में सरकारी स्कूल का निरीक्षण बगैर विधायक को सूचना दिए किया गया, जिस पर बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने ऐतराज उठाया है। अनिल वाजपेयी ने विरोध स्वरूप स्पीकर रामनिवास गोयल और मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा है। मनीष सिसोदिया ने 22 जून को गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत आ रहे राजकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ का दौरा किया था, जिसकी जानकारी गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी को नहीं दी गई। अनिल वाजपेयी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री यदि किसी विधानसभा में जाते हैं तो उस इलाके के विधायक को सूचित करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं स्पीकर रामनिवास गोयल से मांग करता हूं कि मेरी इस पीड़ा को समझा जाए। जब भी विधानसभा का सत्र हो वो सदन में माफी मांगें। घटना 22 तारीख की है और 22 तारीख को दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी मेरी विधानसभा में सर्वोदय विद्यालय राजगढ़, जिसको चौधरी मलूक सिंह का नाम से स्कूल है, उसके अंदर विजिट करने के लिए चले आए। दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसके अंदर 70 विधानसभाओं में जब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर जब भी विधानसभा में जाएंगे तो क्षेत्र के विधायक को उसको सूचना देनी पड़ेगी
और वो विधायक भी उपस्थित रहेगा। लेकिन माननीय मनीष सिसोदिया जी ने इन सब चीज़ों को प्रोटोकॉल पे ताक पर रखकर और सीधे स्कूल में चले गए। आज वहाँ स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ बड़ा कम्युनिटी हॉल भी मैं उसमें बनवा रहा हूँ, तो अगर और वहाँ पे काम देरी से हो रहा है, ये सब शिकायतें मैंने दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी हमने कर रखी थी। अच्छा होता कि मनीष सिसोदिया जी भी वहाँ होते और हम भी होते, लेकिन दलगत राजनीति का शिकार हुए मनीष सिसोदिया जी ने हमको बुलाना उचित नहीं समझा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। हमने ये पत्र माननीय ऑनरेबल स्पीकर श्री राम निवास गोयल जी को लिखा है और हमने कहा है कि मनीष सिसोदिया जी को सदन में इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मैं ये मुद्दा जब भी दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा मैं इसको उठाऊंगा। कोरोना महामारी की वजह से हर तरफ कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बच सकें। इसी दौरान गाजीपुर सब्जी मंडी में APMC मेंबर के चुनाव कराए गए, जिसमें कोरोना गाइडलाइन पूरी तरह से पालन किया गया है। वहां पर आपको बता दें, चुनाव हर 3 साल में एक बार होता है। APMC चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें मुकेश डिंगरा ने 198 वोटों से चुनाव को जीत लिया है। मुकेश डिंगरा का कहना है कि मंडी में कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसी को परेशानी मंडी में ना हो। देखिए, APMC का एक मेंबर का चुनाव था जो 3 साल पे होता है, तो फिर अभी 28 तारीख को हुआ था, जिसमें 2 मेंबर मंडी के होते हैं, जिसमें राजकुमार लुथरा जी और मुकेश कुमार ढिंगड़ा जी चुने गए हैं। नहीं, गाजीपुर मंडी में बहुत सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। यहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एकदम से लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर लाइन में लगाया गया था। अपनी बारी से थी, अपने आकर लोग मतदान कर रहे थे। किसी प्रकार का कोई भीड़ भाड़ नहीं होने दिया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए वोटिंग कराया गया। और दोबारा इस सीट पर मैं आया हूँ और 198 वोटों मुझे व्यापारी भाइयों ने सबने पूरी मंडी ने समर्थन दिया है। मुझे 198 वोट मुझे मिले हैं और मैं सभी व्यापारी भाइयों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटे भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इतने भारी मतों से उन्होंने मुझे विजय किया है। और ये मेरी जीत नहीं, पूरी मंडी की जीत है। मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सभी छोटे भाइयों का प्यार था मेरे पे। उद्देश्य एक ACB की फाइलें हैं हमारी और ब्याज दरों का है मुद्दे हैं। और पिछले कमेटी के अंदर भी हमने जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक मंडी के अंदर पास भी करवा दिया था आने के लिए, जो अभी तक वो आए नहीं। हमने मतलब कमेटी में हमने पास कर चुके हैं, बैंक पास हो चुका है, लेकिन वो आए नहीं है। और बाकी और TPA का मुद्दा, मेरा पिछली मीटिंग से मतलब फर्स्ट मीटिंग जो मैंने पिछली जितनी भी मीटिंग अटेंड करी है, फर्स्ट मीटिंग से लास्ट मीटिंग में मेरा सबसे पहला मुद्दा TPA का रहा है, जो बोर्ड की तरफ से बहुत मतलब देरी हो रही है। बोर्ड की तरफ डिले पे डिले किया जा रहा है, उसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डिले कर दिया। और मेरी बहुत प्रयास रहा है कि वो TPA हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। कोरोना के मामले राजधानी में घटने के बाद दिल्ली मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी भी मेट्रो ट्रेनें पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रही हैं। मेट्रो ट्रेनों में 50% लोगों को ही बैठने की सुविधा है। इसके साथ ही खड़े होकर यात्रा करने पर भी रोक लगी हुई है। 50% क्षमता के साथ दिल्ली में मेट्रो चलने से मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की काफ़ी भीड़ सुबह और शाम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यात्रियों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उनका कहना है कि मेट्रो को 50% क्षमता के साथ नहीं बल्कि और 100% सीटिंग क्षमता के साथ मेट्रो चलानी चाहिए। बहुत लंबी लाइन सर, ये आप ये गेट नंबर 2 है, इसमें आप ये देखिए बाहर तक लाइन लगी रहती है। उधर गेट नंबर 3 है, वो पूरे नीचे तक लाइन लगी रहती है। सुबह को कई मेट्रो निकल जाती है, कई लोगों को 1-1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है यहाँ पर मेट्रो के लिए। मेट्रो में भी पूरी तरह सीटिंग कर देनी चाहिए। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, वैसे भी पेट्रोल बहुत महंगा है, अपनी सवारी से लोग नहीं आ जा सकते हैं। और सार्वजनिक जो ये परिवहन व्यवस्था है, इसको पूरी क्षमता के साथ खोल देना चाहिए। जो आदमी आधे घंटे में घर से निकलते कि मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा और 2-2 घंटे में पहुँच रहा अपने ऑफिस, ये गलत है। सरकार को खोल देना चाहिए सब। शाम के टाइम कितनी भीड़ होती है यहाँ पे, देखो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। विकास मार्ग पे कम से कम 2-2 घंटे लग जाता है, ये कम से 2-2-1.5 घंटे लग जाते हैं। हम तो देखते हैं यहाँ पे सुबह लाइन लग जाती है, कुछ साथ चुपके होते हैं। भाई मेट्रो को तो ये है, थोड़ा सा थोड़े आदमी करें, एकदम लाइन नहीं लगवाएं। लाइन बहुत
देखो क्या हालत। लाइनों में लगना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद मेट्रो का इंतजार। मेट्रो आती है और 50% क्षमता से मेट्रो जो चल रही है उसमें भी आधी पब्लिक चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती, वो भी है। मेरा ये विचार है, चलो सरकार ने आधे 50% में मेट्रो जो चला रही है ठीक है, मगर मेट्रो की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। एक तो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और लंबी लंबी लाइनें जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हो रहा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।